जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 15 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंसेस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन लेंसेस। और आखिरी टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक को, जो कि है हम लोग का स्फेरिकल लेंसेस। तो लेंस का एक अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर ढूंढे तो क्या जनरली मिलता है हम लोगों को, तो वो बोला जाता है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो लेंस जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और ये बाउंडेड होगा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। आउट ऑफ दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। और ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, इन दोनों में से कम एक जो है स्फेरिकल होगा। लेकिन क्लास 10th के बारे में अगर कंसिडर करें, तो यहाँ पे जो है सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग दोनों सरफेस को ही स्फेरिकल लेके चलेंगे। और दोनों सरफेस को अगर स्फेरिकल लेके चले तो हमारे पास दो टाइप के लेंसेज मिलते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे को कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को जनरली बहुत सारे बुक में बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स भी लिखते हैं, और कॉनकेव को बाई कॉनकेव भी लिखते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने बता दिया कि इसको बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स भी लिखते हैं और इसको बाई कॉनकेव भी लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब लाइट इसके थ्रू पास हो सकती है। एंड इट इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो और इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, और दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, स्फेरिकल कंसिडर किया, मतलब स्फीयर का पार्ट है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस स्फीयर का पार्ट है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अगर डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा देखें तो क्या बोला जाता है, तो अगर कॉन्वेक्स से स्टार्ट करें तो इट इज अ लेंस in which both refracting surfaces are spherical. दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसा है, स्फेरिकल है, दिख भी रहा है हम लोग को। दैट इज इट इज थिक इन द मिडिल। मिडिल में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस थिक होगा, एंड थिन एट द एजेस, और एजेस में ये क्या होगा, थिन होगा, पतली होगी। और जस्ट इसका अपोजिट कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव लेंस क्या है, इट इज अ लेंस इन विच बोथ रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस आर स्फेरिकल। तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल दिख रहा है, सच दैट इट इज थिन इन द मिडिल। तो बीच वाले पार्ट में ये थिन होगा, एंड थिक एट द एजेस, और एजेस पे ये जो है ब्रॉड मिलेगा हमको। तो ऐसा लेंस अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। तो ये तो चलिए बात हो गया हम लोगों का लेंस का, टाइप्स ऑफ लेंस का। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे लेंसेज में। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसे हैं, स्फेरिकल है। तो स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का सेंटर भी होगा। तो उन्हीं दो सेंटर्स को मिला के जो लाइन ड्रॉ होगा उसी को बोला जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एक बार डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। तो इनके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है उनके स्फीयर्स को कंप्लीटली ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो दो स्फीयर दिख रहा है, दोनों स्फीयर के सेंटर्स को मार्क कर लिया, इनको नेमिंग भी कर देते हैं C1 C2। तो ये जो दो सेंटर्स को मिला के जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो क्या कर देते हैं, इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। तो दो स्फेरिकल सरफेसेस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, उसको जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म हो गया लेंसेज के केस में। चलते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब इसका डेफिनेशन क्या है, अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड अ लेंस। अच्छा, एक पॉइंट जो कि या तो लेंस के अंदर होगा या तो लेंस के बाहर होगा। क्लास 10th में ये आउटसाइड वाला पार्ट नहीं काम आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव डिस्कस कर रहे हैं। तो हमेशा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर लेंस के इनसाइड ही रहेगा। तो अगर आप लोग चाहें तो ये वाला वर्ड हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दूसरे जो लेंसेज होते हैं उसमें आउटसाइड भी लाई कर सकता है ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड अ लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास अनडेविएटेड, मतलब इस पॉइंट के थ्रू जब लाइट पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास होगी। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, और इसको ओ से हम लोग लिखते हैं। इसको भी डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं जल्दी से।
तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 C2 को मार्क कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब क्या है कि एक पॉइंट जो कि लेंस के बीच में होगा, समथिंग लाइक दिस, पॉइंट मार्क कर लिया। और इस पॉइंट के थ्रू जब लाइट रे पास होगी तो वो अनडेविएटेड पास होगी, मतलब सीधी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म विच इज ऑप्टिकल सेंटर। चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म में। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इट इज प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, वेयर ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो मतलब एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसा होगा कि अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो या तो वो उस पॉइंट पे मीट करेगी या तो अपीयर टू मीट होगी, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो इसको भी डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, एक कॉनकेव लेंस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया। अब कंसिडर करते हैं कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? कॉन्वेक्स जो होता है, अब जो है मिरर का जो प्रॉपर्टी होता है उसका जस्ट रिवर्स होगा। कॉन्वेक्स यहाँ पे जो है कन्वर्जिंग होगा, और और ये जो होगा कॉनकेव जो होगा यहाँ पे डाइवर्जिंग होगा। तो कॉन्वेक्स क्या करेगा कि ये लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव क्या करेगा? लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्जिंग लाइट रे तो मीट नहीं कर रहा है कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कॉन्वेक्स तो मीट करवा रहा है एक पॉइंट पे आके। लेकिन कॉनकेव के केस में क्या करें जब मीट नहीं कर रहा है? तो हम लोग ये क्या करेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है जिसको कि ग्रीन कलर से बना है, इसको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे। जैसे बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं तो ये भी दिखता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह पे मीट कर रहा है। तो इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है अपीयर टू मीट। तो कॉनकेव के केस में अपीयर टू मीट हो रहा है, कॉन्वेक्स एक्चुअल में मीट करवा रहा है। तो जिस पॉइंट पे मीट हो रहा है या तो अपीयर टू मीट हो रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन हो गया कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जिस पॉइंट पे मीट करे या अपीयर टू मीट हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट टर्म जो आता है हम लोग के पास वो होता है फोकल लेंथ, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ओ एफ लिखे हैं, जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस पॉइंट। तो the distance between principal focus and optical center of a lens is known as focal length. It is denoted by small f. तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसको कि F1 लिखते हैं। अब बात आता है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, अभी तो प्रिंसिपल फोकस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वापस से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? तो भाई लेंस जब डिस्कस कर रहे हैं तो दो स्फेरिकल सरफेसेस है, दो स्फेरिकल सरफेसेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दो फोकस। तो एक फोकस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरे फोकस को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट, सो दैट रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से अगर रेज ऑफ लाइट स्टार्ट हो रहा है और डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस पॉइंट, या तो रे ऑफ लाइट इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, बिकम पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा हो जहां से लाइट रे अगर स्टार्ट हो, या लाइट रे इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, तो लेंस से पास होने के बाद वो लाइट रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तब उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसको भी डायग्राम के हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस हम लोगों ने ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया। अब एक पॉइंट कंसिडर किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, जिससे कि इस पॉइंट से जब लाइट रे चलना स्टार्ट हो, या लाइट रे इस पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड है कॉनकेव के केस में, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। दिस पॉइंट विल बी नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसको कि हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। तो अगर पॉइंट है एक प्रिंसिपल एक्सिस पे,
सच दैट कि उस पॉइंट से अगर लाइट रे स्टार्ट हो रही है या लाइट रे उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where all rays parallel to the principal axis meet or appear to meet after passing through the lens is known as second principal focus। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के हेल्प से। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि पैरेलल लाइट रेज जहां पे मीट करेगी, तो पैरेलल लाइट रेज कंसिडर कर लिया। अब मुझको पता है कि कॉन्वेक्स तो कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव डाइवर्ज कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो कॉन्वेक्स तो मुझको दिख रहा है कि मीट करवा रहा है एक पॉइंट पे, लेकिन कॉनकेव ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कॉनकेव के केस में बैकवर्ड जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमको दिख रहा है कि एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है। तो जिस पॉइंट पे मीट एक्चुअली में हो रहा है या अपीयर हो रहा है मीट होता हुआ, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन होता है। अब आते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है अपर्चर। जैसा कि हम लोग मिरर के केस में अपर्चर पढ़ते हैं, वैसे ही लेंस के केस में अपर्चर होता है। तो अपर्चर क्या है, बोल रहा है इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज। तो ये जो सर्कुलर एज है, इसका जो डायमीटर होगा, मतलब इसको अगर ज्वाइन कर दे, तो सर्कुलर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस विच इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, और जो कि इंसिडेंट लाइट पे एक्सपोज हो, इसको ही हम लोग अपर्चर बोलते हैं। तो अगर समझने के लिए अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, जैसा कि ए भी मार्क कर दिया, कॉनकेव के केस में भी ए भी मार्क कर दिया, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट रे है, तो इसी को अपर्चर बोलेंगे। इन केस अगर मान लेते हैं कि कोई पेपर लेते हैं और ऊपर से लेंस को कवर कर देते हैं इतना, तो हम लोग बोलेंगे कि अपर्चर डिक्रीज हो गया, क्योंकि इतना पार्ट हम लोगों ने क्या किया कि इतने पार्ट पे लाइट रे स्ट्राइक नहीं कर सकती, हमने कवर कर दिया, तो उतना पार्ट हमारा अपर्चर से हट जाएगा, तो अपर्चर डिक्रीज हो जाएगी। अगर नीचे से भी ऐसे ही कवर अप कर दे, तो लाइट रे बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही फॉल कर सकती है, तो लेंस का अपर्चर हम लोग बोलेंगे कि डिक्रीज हो गया। और ऐसा क्वेश्चन मिलता भी है एनसीईआरटी में, जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर लेंस को अगर हाफ कवर कर दें, तो उससे जो ऑब्टेन इमेज होगा वो कैसा बनेगा। तो वो सब हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब डिस्कस कर लेते हैं रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो जैसे कि हम लोग जब मिरर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे, वैसे ही लेंस के केस में भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग रे डायग्राम फॉर्म कर सकें। और इसके रूल्स काफी आसान है, 3 रूल्स बस पढ़ने हैं और फिर सारे हम लोग रे डायग्राम्स इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले रूल पे। व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तब क्या होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉनकेव लेंस ले लिया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ऑप्टिकल सेंटर फोकस आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं कि जो पहला कंडीशन दिया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट रे कंसीडर करते हैं, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या होगा। तो या तो ये फोकस पे कन्वर्ज करता है या तो फोकस पे कन्वर्ज होता हुआ अपीयर होगा। तो कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग है, तो ये तो फोकस पे ही चला जाएगा, और कॉनकेव ये लाइट रे को डाइवर्ज करेगा तो इसको बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे मीट होगा। तो या तो लाइट रे फोकस पे फोकस से होके पास करेगा, या तो अपीयर होगा कि वो फोकस पे जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहला रूल होता है। चलते हैं सेकंड रूल पे। व्हेन रे ऑफ लाइट passes थ्रू द फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। तो फिर से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब लाइट रे को कंसिडर करेंगे, या तो वो फोकस से जाएगा या तो फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगा, कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस से पास हुआ और कॉनकेव के केस में फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। तो क्या होगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि फोकस से पास हो रहा है या फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये इसका सेकंड रूल होता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर सेकंड रूल। चलते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल और ये आखिरी रूल है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। हालांकि हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर में ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो अनडिविएटेड रहती है लाइट, तो वही चीज है। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉनकेव लेंस ले लिया,
इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लिया। और एक अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये अनडेविएटेड चला जाएगा, कोई बेंडिंग इसमें नहीं होगी। तो ये हमारा थर्ड रूल है। तो इन्हीं तीनों रूल में से कोई भी दो रूल हम लोग फॉलो करेंगे जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, और हमारे सारे रे डायग्राम बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लेंस, उसके टाइप्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो हम लोग लेंस में यूज करेंगे, और फाइनली हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा रे डायग्राम्स के लिए। तो चलिए मिलेंगे आप सभी से अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।